तारीख 6 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार। चलिए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार मथुरा और वृंदावन की यात्रा पर है। मंगलवार को वे अपने परिवार के साथ वृंदावन में ई रिक्शा से घूमे, गलियों में पैदल टहले। हाजीपुर में ससुराल के दरवाजे पर कार से बेटी की लाश फेंकने के मामले में पुलिस ने पति सत्येंद्र कुमार को पटना से गिरफ्तार किया है। वारदात में मदद करने वाला दरोगा को भी जेल भेज दिया गया है। मुजफ्फरपुर में रील बनाना एक युवक को महंगा पड़ गया। तुर्की थाना क्षेत्र के मधोल मठ के पास न्यू बाईपास पर 3 बदमाशों ने हथियार के बल पर एक युवक की बाइक लूट ली। विरोध करने पर बदमाशों ने गोली भी चलाई और मौके से फरार हो गए। घटना मुजफ्फरपुर दरभंगा न्यू बाईपास पर हुई। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पटना के नाम पाटलिपुत्र रखने की मांग उठाई। उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बातें रखी। मुंगेर में मंगलवार की रात अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। 4 बाइक सवार अपराधियों ने 2 चचेरे भाइयों को गन पॉइंट पर अपहरण कर लिया और 50,000 रुपए की फिरौती मांगी। परिजनों ने किसी तरह 16,000 रुपए का इंतजाम करने के बाद अपराधियों ने दोनों को सकुशल छोड़ दिया। मामला जमालपुर ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र का है। औरंगाबाद में दवा व्यवसायी मोहम्मद जुनैद हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया है। पुरानी रंजिश में दवा व्यवसायी की दूसरे जिले से शूटर बुलाकर हत्या करवाई गई थी। मामला नवाडी मोड़ के पास का है। जहानाबाद में एक नवविवाहिता की कथित तौर पर दहेज के लिए गला दबाकर हत्या कर दी गई। यह घटना कल्प थाना क्षेत्र के जामुन गांव में हुई। शादी के 11 महीने बाद पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा था। अररिया के नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने रहिका टोला वार्ड संख्या 17 स्थित एक घर के आंगन से 10 लीटर विदेशी शराब बरामद की। इस सिलसिले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र में अजमेरीपुर बेरिया गांव में बुधवार शाम गैस सिलेंडर में आग लगने से आगलगी की घटना हुई। इस हादसे में 2 घर पूरी तरह जलकर राख हो गए और 5 लाख रुपए नगद समेत लाखों का सामान नष्ट हो गया। हालांकि समय रहते घर के सभी सदस्य सुरक्षित बाहर निकल गए, जिससे कोई जानहानि नहीं हुई। गोपालगंज के नाथनगर थाना क्षेत्र में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार मां बेटे को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें मां की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना चैनपट्टी गांव के पास NH 27 पर हुई। नवादा के नारदीगंज प्रखंड के फाल्डू गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए मृतक की पत्नी और उसके जीजा पर अवैध संबंध का शक जाहिर किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान नारदीगंज प्रखंड के जादूपुर गांव निवासी 26 वर्षीय राहुल कुमार के रूप में हुई है। गयाजी में पूर्व मध्य रेलवे के DDU मंडल अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत कार्रवाई की है। गया रेलवे स्टेशन परिसर में गश्ती के दौरान भटकी एक नाबालिग लड़की को सुरक्षित बरामद कर निगरानी में लेकर चाइल्ड हेल्पलाइन को दे दिया गया है। समस्तीपुर जिले में जमीन मापी कर लौट रहे एक अमीन की गला घोटकर हत्या कर दी गई। यहां तक कि उसे मोबाइल और बाइक को भी गायब कर दिया गया है। बुधवार को अरहर के खेत में शव मिला है। मृतक की पहचान लरजाघाट थाना क्षेत्र के छेछनी गांव निवासी लक्ष्मी रावत के बेटे टुनटुन रावत के रूप में की गई है। मुंगेर शहर में बिजली कनेक्शन की कॉपर तारों की चोरी की घटनाएं बढ़ गई है। वासुदेवपुर थाना क्षेत्र के रायसर नीति बाग मोहल्ले से चोरी का एक CCTV फुटेज वायरल हुआ है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। बांका के नवादा थाना क्षेत्र में बुधवार को कोतवाली हाट के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर और हाईवा के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि हाईवा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराया। इस दुर्घटनाग्रस्त में हाईवा का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कटिहार के समेली प्रखंड अंतर्गत मुरादपुर पंचायत और आसपास के गांव में सैकड़ों परिवार और युवा छात्र छात्राएं पिछले कई महीनों से जाति आवासीय एवं आय प्रमाण पत्र नहीं बनवाने के कारण परेशान है। उन्हें RTPS प्रणाली पर आवेदन करने के बावजूद प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहे हैं। मोहनिया नगर के स्टेशन रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में बुधवार को एक महिला के साथ ठगी की घटना सामने आई है, जहां भरखर गांव निवासी लालमुनि देवी अपने बेटे संजू कुमार के साथ बैंक पहुंची थी और उन्होंने 25,000 रुपए निकाले थे। बैंक परिसर में मौजूद 3 अज्ञात व्यक्तियों ने रुपए बदलने का लालच दिया। उन्होंने महिला से पूरी राशि ले ली और बदले में केवल 7,000 रुपए लौटाए।
खगड़िया में भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा संचालित संपूर्ण अभियान 2.0 के तहत एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली खगड़िया के परबत्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से शुरू हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य आमजन को स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूक करना था। इस अभियान में 28 जनवरी से 14 अप्रैल 2026 तक चलेगा। पटना के शास्त्री नगर इलाके में एजी कॉलोनी पार्क से सटे एक मकान में 17 जनवरी 2026 को रिटायर्ड महिला टीचर माधवी कुमारी की संदिग्ध परिस्थिति में बॉडी मिली है। गर्दन पर धारदार हथियार से कटने के निशान पाए गए हैं। इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई गई है। हालांकि अभी तक हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। सहरसा के बनवाई डहरी थाना क्षेत्र में एक मजदूर पर तेज हथियार से जानलेवा हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल मजदूर को सहरसा सदर अस्पताल लाया गया, जहां से उसे हाई सेंटर रेफर कर दिया गया। फिलहाल उसका इलाज शहर के एक निजी क्लिनिक में चल रहा है। घायल की पहचान बनवाई डहरी थाना क्षेत्र के सूर्या पंचायत अंतर्गत परसा वार्ड नंबर 15 निवासी दुलार चंद्र शर्मा के 22 वर्षीय पुत्र समित कुमार के रूप में की गई है। समस्तीपुर में बच्चों के विवाद में मारपीट हुई है। लोहे की रॉड से हमला हुआ है। मारपीट में एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। आनंद फानन में परिजनों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। सुपौल जिले ने कला और संगीत के क्षेत्र में देश को कई अनमोल रत्न दिए हैं। पद्मश्री एवं पद्म भूषण उदित नारायण झा और पद्म भूषण से सम्मानित स्वर्गीय शारदा सिन्हा के बाद अब अभिनय के क्षेत्र में सुपौल का नाम रोशन कर रहे हैं। अभिनेता कुमार आर्यन वे सुपौल जिले के पहले एक ऐसे अभिनेता है जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी सख्त पहचान बनाई है। दरभंगा में मुंशी हरिशंकर शर्मा की हत्या मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के WIT मोड़ के पास किराए के एक मकान में छापेमारी कर गिरफ्तार हुई है। मामला कमतौल थाना क्षेत्र के कोटपट्टी गांव का है। दरभंगा जिले में सिंहवाड़ा प्रखंड के बहुआरा बुजुर्ग गांव में बाबा खास पीर के दरबार पर भव्य जलसा भजन ए बारात का आयोजन किया गया। जलसे को लेकर गांव में साफ सफाई, बिजली और पानी की व्यवस्था की गई थी। पीर के दरबार सहित पूरे गांव को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया, जिससे गांव की गलियों रोशनी से जगमगा उठी। जमुई जिले के खेरो सोनोमुख मार्ग पर हरदी मोड़ के पास बुधवार शाम एक तेज रफ्तार ई रिक्शा ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना में अफरा तफरी मच गई। जमुई में इंटरमीडिएट परीक्षा के दूसरे दिन दोनों पालियों के कुल 14,485 परीक्षार्थी शामिल हुए। इस दौरान 225 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। शिक्षा विभाग ने यह जानकारी दी है। विश्वविद्यालय परीक्षा समिति के निर्देशानुसार जिले के 35 परीक्षा केंद्रों पर इंटर की वार्षिक परीक्षा 2 फरवरी से संचालित की जा रही थी। जमुई SP विश्वजीत दयाल के निर्देश पर मंगलवार को झाझा नगर क्षेत्र में संगवाहन जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान इंटरमीडिएट परीक्षा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने तथा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से चलाया गया। जमुई जिले के झाझा के श्री श्याम मंदिर में इस वर्ष भी फागन मेलो महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह 3 दिवसीय महोत्सव 26 से 28 फरवरी तक चलेगा। आयोजन समिति ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है और विभिन्न व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।